अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी, तो जैसा कि हमें पता है कि हम अपना डेटाबेस के अंदर टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। उन टेबल्स के अंदर हमने एक प्राइमरी की रखी होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है सारे के सारे रिकॉर्ड को। ठीक है, अब एक प्राइमरी की के एट्रीब्यूट हैं और एक नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक हो गया। अब जब नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हों प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। फिर से बोलता चलूं, जब कोई नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा हो प्राइमरी की के एट्रीब्यूट पर, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। अब इस टेबल को देखें ज़रा। इम्प्लॉय आईडी जो है ये एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अंदर जितनी भी रोज़ हैं कॉलम बना हुआ है 100, 100, 140, 110, 110। अब ये जो है ये हमने रखा प्राइमरी की से। ठीक हो गया। नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, ये जो है ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं ये डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी पर। जैसे ही हम एम्प्लॉय आईडी को सर्च करेंगे तो ये सारे का सारा डाटा, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, ये सारा हमारे सामने आ जाएगा। तो ऐसे नॉन की एट्रीब्यूट्स जो किसी प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट हो, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके, तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी in which one or more non-key attributes are functionally dependent on a part of primary key is called partial dependency। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें के नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हों प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में। तो आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।